अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 6 के एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो कि है सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ से रिलेटेड। ठीक है, हम इनके एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। आए ठीक है, यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा पहला एमसीक्यूज़, डैश इज़ नॉट अ बायोमेट्रिक टेक्निक। ठीक है, इसमें से कौन सी आप लोगों की बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है? बैज, रेटिना, फेस, पाम प्रिंट। ठीक है, तो आप लोगों का राइट आंसर है बैज, ये आप लोगों की बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बायोमेट्रिक टेक्निक। ठीक है, आप यहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट ऑप्शन दी हुए हैं, इनमें से कौन सी आप लोगों की बायोमेट्रिक टेक्निक है? आई रेटिना आप लोगों का राइट आंसर है, ये आप लोगों की बायोमेट्रिक टेक्निक है, बाकी आप लोगों की बायोमेट्रिक टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे, द मेजरमेंट ऑफ थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन्स यूज फॉर सिक्योरिटी एक्सेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोमेट्रिक्स। ठीक है, आप एक तरह से कह लें कि ये आप लोगों की बायोमेट्रिक्स की डेफिनेशन भी है, बाकी ऑप्शंस आप लोगों की क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आते हैं, विच इज़ हार्मफुल फॉर कंप्यूटर। ठीक है, एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर, शेयरवेयर। वायरस इज़ अ हार्मफुल फॉर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यूज़, वायरसेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ड्यू टू। ठीक है, या हाउ अ वायरस रीचेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर होगा एक्सचेंज डेटा एंड प्रोग्राम। जब हम अपने डेटा प्रोग्राम्स को एक्सचेंज करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ठीक है, या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हुए, तो आप लोगों का क्या होता है? वायरस आप लोगों का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आप लोग रीड कर लीजिएगा, बाकी ऑप्शंस इससे रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट आप लोग का एमसीक्यूज़ है, कंप्यूटर वायरस इज़ अ। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या है? डिजीज़ भी नहीं है, हार्डवेयर और बैक्टीरिया भी नहीं है, आपकी कंप्यूटर वायरस भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? गुड प्रोग्राम्स के लिए बैड सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आप लोगों का एमसीक्यूज़ क्या है? प्रोग्राम दैट इंटरफेयर्स नॉर्मल वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे भी इसकी क्या डेफिनेशन है? ये वायरस की ही डेफिनेशन है। ठीक है, आपकी नॉर्मल वर्किंग जो कंप्यूटर की है उसमें अगर वो इंटरफेयर करे कोई चीज़, वो आप लोगों की वायरस कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का एमसीक्यूज़ अ वायरस दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉर्म्स। वो वायरसेस जो अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि मल्टीपल कॉपीज़ उनकी जनरेट होती हैं, वो आप लोग के वॉर्म्स कहलाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? द वायरस विच एक्टिवेटेड ऑन अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। ठीक है, जो वायरस स्पेसिफिक डेट या टाइम पे एक्टिवेट हो, उस वायरस को बोलते हैं लॉजिक बॉम्ब बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन एमसीक्यूज़ की समझ आ गई है। मैं नेक्स्ट मूव करती हूँ। नेक्स्ट पे आप लोग देखें यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों का ये रिपीट हो रहा है, मैंने पहले बता दिया है। 10th एमसीक्यूज़ की तरफ आए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस एग्जीक्यूट्स व्हेन स्टार्टिंग द कंप्यूटर। ठीक है, जब कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे जो वायरस एग्जीक्यूट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, वो आपके बूट सेक्टर पे आप लोगों के वायरसेस पाए जाते हैं, इसलिए उनको बूट सेक्टर वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, ट्रोजन हाउस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, इज़ अ टाइप ऑफ, ये आप लोग का किस में आता है? ये वायरस है आप लोगों का ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आते हैं, विच वन इज़ नॉट अ वायरस। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स, लॉजिक बॉम्ब, रेड लॉफ, ये आप लोगों के वायरसेस हैं। और ये MAC, ठीक है, MACAFE, ठीक है, या MACAFE, ये आप लोगों का एंटीवायरस है, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आए, फॉर्मेट सी एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉर्मेट सी आप लोगों के ट्रोजन हॉर्स वायरस की एग्जाम्पल है। ठीक है, आप लोगों ने वायरसेस का जो 6 चैप्टर वायरसेस का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोगों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आए, अ वायरस प्रोग्राम यूजली हिडन इन। ठीक है, आप लोगों का वायरसेस प्रोग्राम्स नॉर्मली कहाँ पे हिडन होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ओनली, डिस्क ड्राइव। ठीक है, या दी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में भी होते हैं आप लोगों के, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी हिडन होते हैं आप लोगों के वायरसेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, अनदर नेम ऑफ एंटीवायरस। 15 एमसीक्यूज़, अनदर नेम फॉर एंटीवायरस इज़। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर क्लिक किया हुआ है, गेनर सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया हुआ है, आई थिंक सो वैक्सीन डी हो सकता है, ये आप लोगों को मैं कंफर्म करके बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, अनदर नेम फॉर एंटीवायरस इज़, ठीक है, मुझे इसका डाउट है, इसका क्या है, क्लीनर सॉफ्टवेयर है या वैक्सीन है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को इसको क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आए, ठीक है, द वायरस दैट डिलीट्स ऑल द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल्स फ्रॉम द डिस्क, उस वायरस को क्या बोलते हैं? चेरनोबिल वायरस। ठीक है, ये आप लोगों का राइट आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ आप पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटीवायरस प्रोग्राम। ठीक है, बाकी आप लोगों के ABC है, सारे के सारे एंटीवायरस प्रोग्राम्स हैं, आप लोगों का जो D है ये आप लोगों का वायरस है, तो राइट आंसर आप लोगों का ये होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। McAfee इज़ अ डेटा। ठीक है, McAfee क्या है? आप लोगों का एंटीवायरस है। ठीक है, ये इसकी राइट आंसर ये होगा। सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम द कंप्यूटर। ठीक है, वो आप लोगों की क्या है? एंटीवायरस। आप ये कह लें कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन यहाँ पे है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। ठीक है, आप लोगों का एंटीवायरस प्रोग्राम कौन सा है, ये डी ऑप्शन आएगा, नोड 3 एंटीवायरस आप लोगों का सॉफ्टवेयर है, बाकी आप लोगों के वायरसेस है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, मैकेफी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये भी एंटीवायरस है आप लोगों का, ये राइट आंसर होगा। द एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस, ठीक है, ये आप लोगों के यहाँ पे फिर मैकेफी होगा, बाकी आपके वायरसेस हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार वही। ठीक है, आप लोगों के एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोटेक्शन क्या है, इसमें राइट ऑप्शंस इंटरनल कंपोनेंट्स, लॉक एंड केबल्स, सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन तमाम की प्रोटेक्शन ज़रूरी होती है, तो राइट ऑप्शन क्या होगी आप लोगों की, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आए, a person who gains illegal access to a computer system is called, या a person who commits computer crimes is called, उसको वो पर्सन जो क्या करता है, कंप्यूटर क्राइम्स करता है, ठीक, या कंप्यूटर्स पे इलीगल एक्सेस लेता है, उसको हैकर बोलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, राइट ऑफ पर्सन, ठीक है, टू कीप हिज पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवे फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस इज कॉल्ड, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेसी बोलेंगे। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन द कंटेंट्स ऑफ डाटा आर चेंज बाय यूजिंग टेक्निक्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कंटेंट्स ऑफ डाटा, ये इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। मतलब इसमें वो ये कह रहे हैं कि जब हम डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं उस दौरान अगर हम लोग क्या करें अपने डाटा को, ठीक है, डाटा के जो कंटेंट्स है उसको चेंज कर दें, उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, उस टेक्निक को इंक्रिप्शन बोलते हैं। इंक्रिप्शन की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, अ सीक्रेट वर्ड या नंबर टू बी टाइप्ड इन ऑन अ कीबोर्ड बिफोर एनी एक्टिविटी कैन टेक प्लेस इज कॉल्ड, या ये ऑप्शन आप लोगों की है स्टेटमेंट, द सीक्रेट वर्ड या नंबर यूज फॉर प्रोटेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे थर्ड आप लोग स्टेटमेंट को रीड कर लें, इसका राइट आंसर क्या है, पासवर्ड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर क्राइम्स आर कमिटेड बाय। ठीक है, तो मोस्टली जो कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं वो कौन करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ही आप लोगों के क्या करते हैं, कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं लोगों का नेक्स्ट 29 पे, द राइट टू यूज सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर साइट लाइसेंस, सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। ठीक है, आप लोगों की राइट ऑप्शन होगी सॉफ्टवेयर कॉपीराइट। ठीक है, राइट टू यूज़ द सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का क्या है, मेकिंग इलीगल कॉपीज़ ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। अगर आप लोग इलीगल कॉपीज़ क्रिएट करें कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर्स की तो सॉफ्टवेयर पायरेसी में आता है, उसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर्स विदाउट वायलेटिंग कॉपीराइट लॉज आर कॉल्ड। ठीक है, उसको यहाँ पे उन्होंने नन पिक दिए हुए हैं, मेरे ख्याल में ये इसका जो राइट आंसर होगा शेयरवेयर होगा। अगर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आप लोगों को अगर इसमें कोई क्लियर हो तो आप लोग कमेंट्स में कर सकते हो, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच इज़ नॉट काज ऑफ वायरस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर यहाँ पे गलत है, लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, यहाँ पे ये जितने भी टेक्निक्स हैं, ईमेल, नेटवर्क और पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, इसके थ्रू आप लोगों का वायरस क्या होता है, फैलते हैं, स्प्रेड करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू और ईमेल्स के थ्रू। तो इसमें से कौन सी वायरस की काज नहीं है, लॉजिक बॉम्ब, क्योंकि ये बताते खुद एक वायरस है, ये वायरस है और ये क्या है, ये सारी वायरसेस की कॉजेज़ हैं। ठीक है, इनकी वजह से मतलब असबाब है जिनकी वजह से आपका वायरस फैलता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, एडिशनल कॉपी ऑफ योर डाटा इज कॉल्ड। ठीक है, आपकी एडिशनल कॉपी क्या कहलाती है, बैकअप ऑफ डाटा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डाइवेस्टिंग लॉस टू आ कंप्यूटर। ठीक है, आप लोगों का आप लोगों का बहुत ज़्यादा सीवियर लॉस जो होता है कंप्यूटर्स में वो आप लोगों का होता है लॉस ऑफ डाटा। अगर कंप्यूटर आपका, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर आप लोग का डाटा है, वो डाटा आपका लॉस हो गया है तो आपका वो सीवियर लॉस है। अगर आपके कंप्यूटर में डाटा नहीं है, कंप्यूटर लॉस हो गया, वो इतना सीवियर लॉस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं, डैश इज़ यूज्ड फॉर बैकअप। ठीक है, या विच मीडिया कैन बी यूज्ड फॉर बैकअप।